वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आज हम लोग क्लास 10 का टॉपिक पॉलिनोमियल है, उसी को कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम लोग डिवीजन एल्गोरिदम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग आप लोगों को बेसिक जो मैंने आज से पहले कुछ दिनों पहले नोट भेजा था, जो आपकी फर्स्ट क्लास में नोट भेजा था मैंने, उसमें मैंने दो तीन टॉपिक लिए, दो तीन मतलब डेफिनेशंस लिख रखी है। एक है रिमाइंडर थ्योरम, दूसरा है फैक्टराइजेशन थ्योरम। आगे ध्यान दीजिएगा, रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टराइजेशन थ्योरम, ये दोनों चीज आपको आने चाहिए बिफोर प्रोसीडिंग टू द डिवीजन एल्गोरिदम। ओके, रिमाइंडर थ्योरम है क्या? आप लोग ने अगर क्लास 9th में पढ़ा हुआ है, हालांकि आप लोग का कोर्स में एक्सक्लूड कर दिया गया था ये टॉपिक, बट बिफोर प्रोसीडिंग टू द डिवीजन एल्गोरिदम you must have gone through the remainder theorem and factorization theorem. Okay, so let me explain you once that what is the remainder theorem. Okay, रिमाइंडर थ्योरम में नाम से क्लियर हो रहा है कि रिमाइंडर के बारे में कुछ हो रहा होगा। ठीक है, तो होता क्या है, हमारा एक पॉलिनोमियल होता है px ऑफ एनी डिग्री एंड इक्वल एंड लेट इट इज डिवाइडेड बाय लेट px बी डिवाइडेड बाय एनी लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a। देखिए, हमारे एक px पॉलिनोमियल होता है जो कि होता है डिविडेंड। डिविडेंड मतलब जिसको हम लोग डिवाइड करेंगे किससे? x माइनस a से, डिवाइजर। तो रिमाइंडर क्या आएगा? ये px, यानी कि अगर आप एक पॉलिनोमियल px मान लीजिए डिफाइन किया आपने x स्क्वायर माइनस 25, ठीक है, अगर x स्क्वायर माइनस 5 को आपको x माइनस 5 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो देखिए डिवाइड करके देखिए, x स्क्वायर माइनस 25। ओके, इसको x टाइम्स लेके जाइए, x स्क्वायर माइनस 5x। ओके, इसको सॉल्व करेंगे 5x एज इट इज आ जाएगा, ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस कर देगा प्लस 5x माइनस 25। ओके, अब उसको माइनस 5 को हम लोग माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो माइनस 5, हाँ प्लस 5 से, सॉरी प्लस 5 से, प्लस 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5x माइनस 25। अगर आपको पिछली क्लास में कैसे डिवाइड करना है ये याद हो तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाता था? 0। ये क्या है? 0। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, ये है हमारा डिवाइजर, ये है हमारा डिविडेंड। एक्स स्क्वायर माइनस 25 डिविडेंड है, एक्स माइनस 5 डिवाइजर है, एंड पी एक्स 5 हमारा रिमाइंडर है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 हमारा एक पी एक्स का जो कि डिविडेंड था, एक्स माइनस 5, अगर हम किसी एक्स माइनस 5 यहाँ पर माइनस 5 हमारा ए की वैल्यू क्या है? प्लस 5। ए की वैल्यू प्लस 5 है, माइनस माइनस रहा, ए की वैल्यू क्या है? प्लस 5। तो अगर इस प्लस 5 का इस x माइनस 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आ रहा है वो 0 है। अगर ये आंसर 0 ऐसे भी तो मिल सकता है कि अगर हम 5 की वैल्यू a की वैल्यू उठा के a x की जगह रखें, इसमें a रखोगे x की जगह तो 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस 25 0, यानी कि p5 की वैल्यू क्या है? 0। कहने का मतलब यही है कि हमारा जो डिविडेंड होता है, अगर डिवाइजर हमारा x माइनस a है तो रिमाइंडर हमेशा pa आएगा। ये ध्यान रखना, अगर कोई भी पॉलिनोमियल px दिया हो उसको अगर x माइनस a के टाइप से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर pa आएगा। ठीक है, यही चीज में याद रखने की चीज है। तो यही था रिमाइंडर थ्योरम। अब फैक्टराइजेशन थ्योरम क्या होता है? ठीक है ना, फैक्टराइजेशन थ्योरम करने से पहले आपको वर्ड फैक्टर का मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फैक्टर। ओके, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। किसी को डाउट होगा तो बाद में पूछ सकता है। ठीक है,
अब देखिए व्हाट इज द वर्ड मीन्स फैक्टर। फैक्टर, इस वर्ड का मतलब समझिए। फैक्टर, फैक्टर देखिए दो चीजें होती हैं, एक होता है डिवाइड करने वाला, एक होता है फैक्टर। फैक्टर, हर फैक्टर डिवाइजर होता है और हर डिवाइजर फैक्टर ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे कि एक एग्जांपल से इस तरह समझिए, जैसे कि आपने लिया 8 को 4 भी डिवाइड करता है, 2 भी डिवाइड करता है, लेकिन क्या हम लोग 8 को 6 से डिवाइड कर सकते हैं? कर सकते हैं, पॉइंट में आंसर आएगा। लेकिन 6 इज द डिवाइजर ऑफ 8 बट नॉट अ फैक्टर। बट 8 is divided by 4 and when it is divided by 2 and 4 and 2 both are the factors but 6 is not factor. ओके, इसका मतलब समझिए कोई भी चीज फैक्टर तभी कहलाएगी जब वो दिए गए नंबर को परफेक्टली डिवाइड कर दे, यानी कि सॉल्व करने पर कोई इंटीजर आना चाहिए, कोई डेसिमल नंबर नहीं आना चाहिए। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो डिवाइड तो हो जाएगा पर आंसर एक पॉइंट वाला नंबर आएगा। तो हमें इसी चीज को अवॉइड करना है कि वो फैक्टर होने के लिए वो परफेक्टली डिवाइड करे, उसमें एक इंटीजर आना चाहिए। यहाँ इंटीजर नहीं आ रहा इसलिए फैक्टर नहीं होगा, यहाँ इंटीजर आएगा इसलिए फैक्टर होगा। तो अब हम आएंगे फैक्टराइजेशन थ्योरम पे। तो अब एक बात बताओ, जब कोई चीज किसी को परफेक्टली डिवाइड कर देती है तो रिमाइंडर क्या आता है? 0। तो यानी कि फैक्टराइजेशन थ्योरम और कुछ नहीं, हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। हम ऐसा px x माइनस a में ऐसा a लेंगे कि उसको सॉल्व करें तो p की वैल्यू 0 आ जाए। ये एडिशनल चीज है इसमें, ठीक है ना? तो फैक्टराइजेशन थ्योरम में बस इसी का एक स्पेस आगे आ जाता है। px एज इट इज रहता है, डिविडेंड एक रहता है, डिवाइडर कुछ रहता है, लेकिन रिमाइंडर 0 हो जाता है। जो हमारा एग्जांपल था वो यही वाला था, जो भी मैंने x² - 25 वाला एग्जांपल दिया था, उसमें pa की वैल्यू 0 आ रही थी, तो इसीलिए उसे रिमाइंडर थ्योरम में बोला गया। एंड जो हमारा a होता है, a इज रूट की तरह काम करता है। a इज अ रूट या फिर 0 जिसको बोलते हैं, 0 ऑफ px। ओके, यही चीज है, यही है हमारा फैक्टराइजेशन थ्योरम। तो फैक्टराइजेशन थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम दोनों की डेफिनेशन मैंने आपको लिख के भेजी है एक नोट्स में, उस नोट्स को अपनी पेयर कॉपी में जरूर करिएगा। अब हम आते हैं डिवीजन एल्गोरिथम पे, ठीक है? व्हाट इज डिवीजन एल्गोरिथम? डिवीजन एल्गोरिथम को पढ़ने से पहले हम इस वर्ड एल्गोरिथम का मतलब जान लेते हैं, ठीक है? तो देखिए एल्गोरिथम, एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है? देखिए आप लोग ने, अगर आप लोग में से कुछ स्टूडेंट जो कंप्यूटर में इंटरेस्टेड हो तो उस वहाँ पर ये वर्ड जरूर सुना होगा आपने, एल्गोरिथम। होता क्या है? एल्गोरिथम्स आर द स्टेप्स, आर द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेप विच आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व द सम टेक्निकल और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। ओके, कहने का मतलब ये है कि जब भी हम लोग किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कई सारे स्टेप डिफाइन करते हैं, तो उन सभी स्टेप्स का कलेक्शन डिवीजन एक एल्गोरिदम क्रिएट करेगा। जैसे कि मान लीजिए ट्रैफिक पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस एक एल्गोरिदम पे काम करती है। जब भी वो किसी ट्रैफिक को नोटिस करेगी तो वो उस ट्रैफिक में ऑब्जर्व करेगी कि किस मतलब जो फोर लेन की रोड है या फोर वे क्रॉसिंग है, तो उस क्रॉसिंग में किस मतलब किस डायरेक्शन से लोग ज़्यादा आ रहे हैं, किस डायरेक्शन में एम्बुलेंस है, किस में नहीं है, किस में पुलिस वाली गाड़ियां हैं, किस में किसी चीफ मिनिस्टर या इन सब की गाड़ियां हैं। वो उस हिसाब से प्रायोरिटी को डिसाइड करेगा और उस ट्रैफिक को सॉल्व करने की, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। जैसे कि अगर ट्रैफिक में बड़ी बड़ी गाड़ियां ज़्यादा है, बस
कार वगैरह ज़्यादा और बाइक्स कम है, तो और एक तरफ दूसरी लेन में बाइक्स वगैरह ज़्यादा है, तो देखिए जब चीज़ें छोटी होती हैं तो वो ज़्यादा इंटरलॉक रहती हैं, ज़्यादा मुश्किल होता है उन्हें खोलना। तो इसीलिए वो कोशिश ये पहले करेगा जहाँ पर बाइक, साइकिल और छोटी छोटी चीज़ें ज़्यादा हैं लेकिन ज़्यादा अमाउंट में, उसको पहले सॉल्व करें। ठीक है, तो उसने ट्रैफिक प्रॉब्लम को सॉल्व किया एक अलग तरीके से। ठीक है, तो इसी तरह ट्रैफिक सिग्नल जो होते हैं वो एल्गोरिदम पे ही काम करते हैं ताकि ट्रैफिक जो है कंट्रोल में रहे। ठीक है, तो एल्गोरिदम्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेप्स विच आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व सम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। देखिए एक चीज और, एल्गोरिदम हमेशा फिक्स होता है। ठीक है ना, एल्गोरिदम हमेशा फिक्स होता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे आपने ये डिसाइड किया कि हमें किसी दो नंबर का एचसीएफ निकालने के लिए डिवीजन मेथड का यूज करना है, जिसमें डिवीजन में पहला हम लोग एक छोटे वाले नंबर से बड़े को डिवाइड करते हैं, फिर जो रिमाइंडर आता है उसे डिवाइजर मान के पहले वाले का जो डिवाइजर है उसको डिविडेंड मान लेते हैं। जैसे कि एक बार समझ लीजिए, बातों से नहीं क्लियर हो रहा है तो, जैसे हम लोग जब इस टाइप का सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम, फाइंड एचसीएफ ऑफ 8 एंड 94, 8 एंड 94, तो हम लोग छोटे वाले से जो छोटा है उसको यहाँ लिखते थे, इसे डिवाइजर मानते थे, इसे डिविडेंड मानते थे, फिर इसे सॉल्व करते थे। ठीक है ना, 1 8 1 44 41 8 48 6। ओके, अब ये 6 आ गया ना, 8 6। अब इस रिमाइंडर, ये क्या है हमारा रिमाइंडर है, जब ये डिवाइडेड ये डिवीजन है तो ये रिमाइंडर है। अब इस रिमाइंडर को डिवाइजर मानेंगे और इसको डिविडेंड मानेंगे, 8 कर देंगे और ये 1 टाइम 6 लेके जाएंगे, 2 आएगा, 2 से 6 चला जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, तो हमारा एचसीएफ 2 आ जाता है। ठीक है ना, तो ये था हमारा स्टेप्स ऑफ कैलकुलेशन। हमेशा एचसीएफ को सॉल्व करने के लिए यही तरीका था। एचसीएफ निकालने का एक और तरीका है जो हम लोग चैप्टर 1 में इस बार डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, उसी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से ये डिवीजन एल्गोरिदम बना है। मैंने चैप्टर 1 अभी नहीं पढ़ाया है हालांकि, लेकिन ये उसी से रिलेटेड है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब हम लोग चैप्टर 1 को स्टडी करेंगे तब मैं इसको वापस कनेक्ट कर दूंगा इससे। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एल्गोरिदम का वर्ड मतलब क्लियर हो गया। तो डिवीजन एल्गोरिदम क्या है? डिवीजन एल्गोरिदम में कई सारे स्टेप्स का कॉम्बिनेशन है जिसमें हम लोग जानेंगे। जैसे डिवीजन एल्गोरिदम की जो डेफिनेशन है उसको भी अभी हम लोग देखेंगे। तो कई सारे स्टेप्स है कैलकुलेशन के जिसमें हम लोग देखेंगे कि हमेशा किसी डिविडेंड और डिवाइजर ऑफ पॉलिनोमियल के लिए एक क्वोशिएंट और एक रिमाइंडर मिलेगा, और वो उसी के बारे में हम देखेंगे और उसमें क्या क्या खास होता है। ठीक है, तो पहले इसका डेफिनेशन में लिखने जा रहा हूँ, उसको देख लीजिए। if px and gx are any two polynomial, if px and gx are any two polynomial with x not equal to 0, then we can find the polynomial px and rx. ये डेफिनेशन देखिएगा, अगर px और gx कोई दो पॉलिनोमियल दिए गए हैं, जैसे x स्क्वायर माइनस 25, x स्क्वायर माइनस 25 एंड x माइनस 5 आर एनी टू पॉलिनोमियल्स विद gx नॉट इक्वल टू 0, x माइनस 5 0 नहीं है, देन वी कैन फाइंड द पॉलिनोमियल qx।
पॉलिनोमियल qx, एक qx पॉलिनोमियल ऐसा फाइंड कर सकते हैं और एक rx भी such that px is equal to gx into qx plus rx। ये उसी तरह डिविडेंड is equal to divided into quotient plus remainder, ठीक है ना। where rx जो भी आएगा वो या तो 0 में देखिए रिमाइंडर या तो 0 आएगा या फिर रिमाइंडर कुछ ऐसा आएगा जिसकी डिग्री हमेशा डिवाइजर से लेस होगी, ठीक है ना। डिवाइजर से हमेशा उसकी डिग्री लेस होगी। तो अब हम लोग इस पर एक दो एग्जांपल देखते हैं, आप लोग को क्लियर हो जाएगा क्या है। तो अगर आप लोग को जो मैंने पीडीएफ भेजा था उसकी अगर आपने डाउनलोड कर लिया है आपने, तो उसमें देखिएगा, उसमें एग्जांपल नंबर आप लोग देखिए 6। देखिए एग्जांपल नंबर 6 देखिएगा। आपको जो मैंने पीडीएफ भेजा है उसके पेज नंबर 33 का एग्जांपल नंबर 6 नोटिस करिए सब लोग। ओके, एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 में ध्यान दीजिएगा, आपको डिवाइड करना है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को बाई x प्लस 2। कैसे करेंगे इसे? हमें इसको डिवाइड करना है इससे, लिख दीजिए x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। आगे यहाँ तक ठीक है। यहाँ पर 3x है। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए हमें इस x प्लस 2 को इसके पास लेके जाना है, तो हमें यहाँ पर ये इस x पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2x स्क्वायर बन जाए 2x। तो 2x मल्टीप्लाई बाय इस होल ऑफ दिस 2x into x is 2x स्क्वायर 2x into 2 प्लस 4x। सॉल्व करेंगे माइनस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे माइनस x प्लस 1, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये x को माइनस x बनाने के लिए माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। माइनस 1 इंटू दिस माइनस x माइनस प्लस माइनस 2 सॉल्व कर लेंगे प्लस प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस प्लस 1 एंड ये प्लस 3, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या आएगा 3। तो यही है। अब इसको सॉल्व करके देख लीजिए, क्या आप हमें क्या बोला, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये हमारा px है, ये पूरा का पूरा क्या है px, ये पूरा क्या है gx। तो क्या gx को qx से मल्टीप्लाई करें और फिर प्लस करते हैं rx, तो देखिए क्या आता है इसमें। qx क्या है, ये है हमारा qx और ये है हमारा rx। ओके, तो देखिए gx की वैल्यू क्या है x प्लस 2 इनटू qx की वैल्यू क्या है, qx है आपका 2x माइनस 1 एंड rx क्या है 3। इसको सॉल्व कर देते हैं, x इनटू यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग जाएगा, x इनटू 2x स्क्वायर x इनटू 2x स्क्वायर x इनटू माइनस 1 माइनस x, ओके, प्लस 2 टू जा 4x प्लस माइनस माइनस 2, ओके, इनटू 3, ठीक है। इसको सॉल्व कर दीजिए 2x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस प्लस 3x माइनस 2, ओके, कुछ 2x माइनस 1 gx into 2x
अब इसे सॉल्व करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 प्लस 3 प्लस 1। तो देखिए 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ये क्या है px, यानी कि px किसके बराबर है gx into 2x plus rx। हम ये चीज यहाँ पर यही डिविडेंड और डिवाइजर इसमें क्या रिलेशन है यही दिखाना था कि डिवीजन एल्गोरिदम हमेशा ये कहता है कि अगर हम किसी दो पॉलिनोमियल को लें जिसमें से एक पॉलिनोमियल को डिविडेंड माने दूसरे को डिवाइजर माने जो कि 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो हमें दो और पॉलिनोमियल 2x एंड rx मिलेंगे कुछ इस तरह जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। ये कंडीशन क्या है px = gx × qx + rx, इसी को सेटिस्फाई करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन यही सॉल्यूशन था इसका। इसी में एग्जांपल नंबर 7 भी आपकी बुक में दिया है, इसको आप लोग खुद से देखेंगे। ठीक है, इजी है। इसके बाद मैं डायरेक्टली आ रहा हूँ, जो इसकी डेफिनेशन लिखी है उसको मैंने बता ही दिया है। एक चीज और इसमें नोटिस करिएगा कि ये जो रिमाइंडर आया है r, इसकी डिग्री कितनी है। आप लोग में से ध्यान दीजिए rx = 3, इसकी डिग्री कितनी है। अगर आप गौर करेंगे तो इसकी डिग्री है 0। पॉलिनोमियल है सर, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या हुआ प्रशाली? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है सर, x की डिग्री 0 है। हाँ, यहाँ पर ये कांस्टेंट है जिसमें x की डिग्री 0 है। ठीक है ना, ये कांस्टेंट है, इसकी डिग्री 0 है। तो ये rx की डिग्री जो है, डिग्री ऑफ rx जो आई वो क्या लेस है डिग्री ऑफ qx से, सॉरी डिग्री ऑफ gx से। क्योंकि देखिए डिग्री ऑफ rx कितनी है 0, और 0 किससे, इसकी डिग्री कितनी है 1। क्या 0 लेस देन है 1 से है। तो कहने का मतलब या तो डिग्री हमेशा डिग्री जो रिमाइंडर की होगी वो डिवाइजर से एकदम डिवाइजर से कम ही होगी। ठीक है, यही कहने का मतलब है इसका। ठीक है ना, रिमाइंडर की डिग्री हमेशा डिवाइजर से कम होगा, यही कहना है। तो डिवीजन एल्गोरिदम क्या है फिर से सुन लीजिए, एक लाइन में बोलने की आदत डाल लीजिए कि when we have given two polynomials in which one is dividend and other is divisor and the divisor is not equal to 0, then when we divide this dividend by the divisor we will get to another polynomial which will satisfy the relation of px = gx into qx plus rx। ठीक है, आप 2-3 बार इस पे सवाल लगाएंगे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, कोई मैंने रटी नहीं है, मैंने भी। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, तो एग्जाम्पल नंबर 8 में आपका दो इक्वेशन दिए, दो पॉलिनोमियल्स दिए हैं और इसमें वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है ना, यहाँ पर भी वही काम करना है। ठीक है, इजी है। आपको डिविडेंड डिवाइड करने में प्रॉब्लम ना हो। क्लास 10 के जो भी ओल्ड स्टूडेंट हैं, मैं उनसे बोल रहा हूँ कि अगर जो भी कंटेंट मैं भेज रहा हूँ ये मत सोचिएगा कि ये तो एनसीईआरटी का है, नहीं लगाना है। क्वेश्चन कैसे मतलब टॉपिक तो सेम है, तो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो क्वेश्चंस को लगाने की प्रैक्टिस करते रहिए। अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन लगाएंगे तो आपके चांसेस उतने ही कम होंगे नए क्वेश्चन से सामना होने के। आपका सामना उसी क्वेश्चन से होगा जो आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आप लगाएंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अंटिल तब तक जो मैं बता रहा हूँ उसे देखिए। अब हम लोग देखेंगे एग्जांपल नंबर 8। ठीक है, एग्जांपल नंबर 8 देखिएगा, इसमें डिवीजन एल्गोरिदम को वेरीफाई करना है। तो आपको मैं बस इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, अगर किसी को डिवाइड करने में प्रॉब्लम है तो मुझे शाम तक इन्फॉर्म कर दे, ताकि मैं अगली क्लास में एक तो डिवीजन करके दिखा दूंगा। अदरवाइज आई शुड एक्सपेक्ट दैट आप लोगों को डिवाइड करने तो आता होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। x आपको यहाँ पर ये दिया है 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5
बाय x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमें इस क्वांटिटी को इससे डिवाइड करना है एंड वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम। हमें डिवीजन एल्गोरिथम को भी वेरीफाई करना है साथ साथ। तो पहले हम ये काम करेंगे, हम लोग दिए गए क्वांटिटीज को इससे डिवाइड करेंगे, जो रिलेशन जो आंसर आएगा उसमें क्वोशंट आएगा, रिमाइंडर आएगा, तो हम लोग डिवाइजर क्वोशंट को मल्टीप्लाई करेंगे और रिमाइंडर को जोड़ेंगे तो देखेंगे कि ये डिविडेंड के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो डिवाइड करके दिखा दे रहा हूं एक और। देखिए क्यूबी की इक्वेशन है इसमें, तो पहले हमेशा जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहे ना उसमें उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर की डिग्री में अरेंज कर लीजिए पहले। तो देखिए माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। ओके, ये हो इसको डिवाइड किससे करना है, इसको भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए, डिग्री में माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स माइनस। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसमें ये हमारा px है, ये हमारा px है, ये हमारा क्या है gx, यहाँ पर आएगा qx, ठीक है, और नीचे आएगा रिमाइंडर। तो देखिए पहले हमें इस माइनस एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स क्यूब बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x से मल्टीप्लाई करते हैं सर, तो x इंटू एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ओके, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। माइनस का हो जाएगा प्लस माइनस 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 और ये प्लस, ठीक है, ये हो गया। अब इसको ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस 3x स्क्वायर में से x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एंड इसको सॉल्व करेंगे 2x। ओके, एंड ये प्लस 5 यहाँ पर उतर जाएगा। ओके, अब ध्यान दीजिएगा इसको इस x को माइनस एक्स स्क्वायर को 2x स्क्वायर बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करें, अगर हम लोग इसको माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो काम हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस प्लस 2x स्क्वायर एंड माइनस 2x प्लस माइनस 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 प्लस 2, ये माइनस प्लस माइनस, ये फिर से कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, प्लस 5 माइनस प्लस 3, ठीक है, ये इसका रिमाइंडर क्या आया प्लस 3, ये हमारा क्या आ गया r आ गया ना। तो हम लोग ने इसका डिविडेंड डिवाइजर क्वेश्चन रिमाइंडर चारों चीज निकाल दिया। अब हम इसमें डीए को डीए ये जो डिवीजन एल्गोरिथम है इसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए वेरिफिकेशन, अब देखिए वेरिफिकेशन हेडिंग डालेंगे, वेरिफिकेशन, ठीक है, वेरिफिकेशन। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे gx इंटू 2x प्लस rx इक्वल टू gx की वैल्यू लिखेंगे, qx की लिखेंगे, rx की वैल्यू ऐड करेंगे, इन सबको सॉल्व करेंगे। तो gx की वैल्यू क्या है माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस रिमाइंडर 3, इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे आप वही डिस्ट्रीब्यूटिव और लॉ से सॉल्व करेंगे, x को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ऑफ x क्यूब प्लस ऑफ x स्क्वायर माइनस x, फिर माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 3, ठीक है। अब इस पूरे कंडीशन को सॉल्व करेंगे तो आपका px आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो वो आंसर ये आ जाएगा, ये 3x स्क्वायर माइनस x क्यूब माइनस 3x प्लस 5, ठीक है। ये देखिए 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, 2x और इसको सॉल्व करेंगे
तो आपको यहाँ पर हो जाएगा -3x होना चाहिए था, कुछ छोटा होगा यहाँ 3x स्टार्ट नहीं है, -3x के लिए यहाँ पर -x। हाँ यहाँ -2x है। अब ये होगा, तो इसको सॉल्व करेंगे आपका ये वाला आंसर आ जाएगा। तो ये कंडीशन भी वेरीफाई हो गई। तो यही था, बेस बहुत सिंपल सी चीज़ है। आई होप आप लोग को आया होगा। एंड इसके बाद एक एग्जांपल नंबर 9 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सुपर इंपॉर्टेंट समझ लीजिए। इसमें आपको जो डिविडेंड रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टराइजेशन थ्योरम बताया है, उसका बहुत कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया गया है, तभी उसको सॉल्व किया। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 9 को हम लोग अपनी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। उसके पहले तब तक आप लोग 2.3 का, ठीक है, 2.3 का एग्जांपल नंबर 1, ओके। आज की क्लास के लिए इतना ही। अभी सब लोग ऑनलाइन रहिए, मैं अटेंडेंस भी लूंगा, ठीक है।